नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से। इस वक्त देश के अंदर एक अजीबोगरीब चर्चा चल रही है। जी हाँ, आपको शायद अजीबोगरीब शब्द पर सुनकर थोड़ी सी हैरानी भी होगी, थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा होगा और लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद इस देश के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वो घमासान इस ओर दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। ये जरूर है कि पहलगाम के बाद और सीजफायर होने तक इस देश में एकता का एक आभासी चित्रण दिए जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कितना आभासी था, कितना फरीबी था, वो इसी बात से पता चलता है कि सीजफायर खत्म होते ही इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को नोचने और खसोटने में लगे हुए हैं कि एक दूसरे पर इतना तीखा हमला किया जाए कि अगला आदमी उठकर खड़ा ही ना हो पाए। ऐसे में जब प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की कोशिश की थी, एक मामूली सी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन उस पर भी पिछले 3 दिनों से लगातार विवाद चल रहा है और एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप भारत के बाहर दूसरे देशों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का आतंकवाद के ऊपर क्या रुख है, भारत ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर उसको सबक सिखाने की कोशिश की, वैसे में यह शायद ज्यादा जरूरी है कि देश के अंदर प्रतिनिधिमंडल भेजे जाए अलग अलग राजधानियों में और लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि ये जो कुछ चल रहा है ये देश के लिए कितना घातक है। श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 7 प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, जी करीबन 32 देश में जाएंगे और 50 लोग हैं इसमें, करीबन अलग अलग विपक्षी दलों के हैं। अब 4 दलों के नेता तो 2 बीजेपी के हैं और 2 बीजेपी के सहयोगी दलों के, एक जेडीयू का है और एक शिवसेना शिंदे का है। 4 तो ये हो गए। हम थरूर को भी बीजेपी के मित्र नेताओं में मान सकते हैं। अब 2 बचे, तो एक सुप्रिया सुले नेतृत्व कर रही है, कानी मोदी कर रही है। खुशी की बात यह है कि हम भेज रहे हैं और भेजना चाहिए। हमने ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी भेजा, नरसिंह राव जी के जमाने में भी भेजा। नरसिंह राव जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था जेनेवा में। और दुनिया के देशों को बताना जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी क्या नीति है, पाकिस्तान कितना आतंकवादी हो गया है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो जीरो टॉलरेंस है उसके बारे में भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को जानकारी देना चाहिए। ये जो दल हैं आशुतोष जी, जिनमें ये यात्रा करने वाले हैं, उनमें यूरोप के देश हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं और सुरक्षा परिषद के स्थायी देश भी हैं, राष्ट्र हैं, जो 5 राष्ट्र हैं। इसमें जो उल्लेखनीय है और जो ध्यान देने की बात है कि इसमें चीन नहीं है और कनाडा का नाम मैंने नहीं देखा। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पर आप देख रहे हैं कि चीन की जो भूमिका पाकिस्तान के साथ रही इन दिनों, और कनाडा का नाम भी नहीं है, तो हमारे क्या हम अंतिम रूप से मान चुके हैं कि ये लोग, इन लोगों को कन्विंस करवाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और नोटिसेबल है आशुतोष जी कि इनमें हमारे पड़ोसी देशों के नाम नहीं है। अगर आप देखें जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है संकट में और जो खड़े दिखना चाहिए, तो उनमें नेपाल नहीं है, बर्मा नहीं है, श्रीलंका नहीं है, मालदीव्स नहीं है, भूटान नहीं है। ये देश हैं जो हमारे आसपास हैं, इनके भी नाम नहीं है। मतलब हम या तो ये मान के चलते हैं कि ये सब हमारे साथ हैं, इनको सब पता है, और या फिर हम इनको मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इनके मुकाबले जो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, दूर हैं, उनमें लोगों को भेज रहे हैं।
आपने जिक्र किया कि जो प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं उसको लेकर किस तरह का विवाद चल रहा है। बहुत आज का ताजा विवाद तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को वापस ले लिया है, यूसुफ पठान को दल से वापस ले लिया है। इसका मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इस सर्वदलीय जिसको कहा जा रहा है, इतना बड़ा राजनीतिक दल है देश का तृणमूल कांग्रेस, उसका कोई व्यक्ति नहीं होगा। कांग्रेस का तो जो विवाद चल रहा है वो अपनी जगह है, नामों को लेकर। थरूर का नाम दिया नहीं था कांग्रेस ने, 4 नाम दिए थे, उसमें से एक केवल आनंद शर्मा का नाम है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रमण शुरू किया है पाकिस्तान को, जो लीक हुआ या जानकारी दी गई उसको लेकर सवाल पूछा है और उसका देश का अपमान बताया है। पर हमारी चर्चा का विषय दूसरा है जो आपने भूमिका में कहा है, और वो मैंने ये भूमिका इसलिए बताई कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने विवादों के बीच भी लोगों को भेज रहे हैं, तो क्या हम दो चीजें मानकर चल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों को हमको समझाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्या कि हमारे देश में जो बड़े बड़े राज्य हैं, जिनमें कई राज्य तो जिन देशों में हम भेज रहे हैं अपने प्रतिनिधिमंडल, उनसे भी कई गुना बड़े हैं, और वो अपने आप में एक राष्ट्र है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, दोनों में कोई करोड़ 2 करोड़ का फर्क होगा बस। तो ये राष्ट्र हैं अपने यहाँ, जो देश हैं, और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, नागरिक हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज हैं, तो क्या इस चीज की हमारी सरकार को जरूरत नहीं समझी गई कि एक जो आप जो भेज रहे हैं इस तरह के प्रतिनिधि मंडल, हमको अपने देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, जहाँ गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करना चाहिए, वहाँ के विपक्षी दलों से बात करना चाहिए, वहाँ के लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करना चाहिए। और जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, वहाँ विपक्षी दलों के नेताओं से बात करना चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया को हम यकीन में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने ही देश में, जिसको कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, तो वो उस तरह का कोई मामला हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पोस्ट पहलगाम जितना घटना चक्र चला है, उसने कई तरह के सवालों को देश के अंदर पैदा किया, जो सोशल मीडिया में बुरी तरह से चल रहे हैं, लोगों के चर्चाओं में चल रहे हैं, बातचीत में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, जो वैकल्पिक मीडिया है उसमें चल रहे हैं। उनके जवाब ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन होंगे राज्यों के लिए, वो उनको देना चाहिए। अगर ये विदेशों को कन्विंस करवाने वाले हैं पाकिस्तान के टेरर के बारे में, और हम लोगों ने क्या हमारी कार्रवाई को जस्टिफाई करने वाले हैं, तो हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और सरकार के लिए उनका समर्थन और ज्यादा जरूरी है किसी भी क्राइसिस में। जैसे मसलन देश ये जानना चाहता है कि पुलवामा जैसी बड़ी घटना के बाद, जिसमें एक बड़ा लैप्स माना गया था, कई तरह के लैप्सेस माने गए थे, ये पहलगाम कैसे हो गया। जैसे लोगों के दिमाग में, जहां पुलवामा में सैन्य शक्ति है कि हमारे सैनिकों को मारा गया, यहाँ नागरिकों को मारा गया। तो इतने सिक्योरिटी के लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर में, इतने सैनिक हैं सुरक्षा बलों के, अर्ध सुरक्षा बलों के, सीआरपी के, लोकल पुलिस के, मल्टीपल लेयर्स होने के बावजूद पहलगाम कैसे हो गया। मैं उस सवाल में नहीं जा रहा हूं कि इसका टूरिस्ट ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर क्या पड़ा, उस पर नहीं जा रहा हूं। तो लोगों के दिमाग में अभी ये है,
और दूसरा ये है कि क्या सरकार नागरिकों को या देश के विपक्षी दलों को, विपक्षी राज्यों में जो सरकारें, उनको ये आश्वस्त कर सकती है कि अब हमने इतने पुख्ता इंतजाम करते हैं कि अब इस तरह की पुलवामा या पहलगाम जैसी कोई घटना नहीं होगी या हादसा नहीं होगा। दूसरा ये कि नागरिक इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि पहलगाम की के नरसंहार का दुनिया के अधिकांश देशों ने भर्त्सना की थी, निंदा की थी, सब कुछ किया। पर जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और इतनी बड़ी जोखिम मोल ली, तब हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो अधिकांश देश हैं और खासकर जिन देशों में हम अपने लोगों को भेज रहे हैं, वो कोई हमारे साथ खड़े नहीं हुए। मैं एक चीज जो कहना चाहता था कि ये जो डेलीगेशंस जो जा रहे हैं हमारे 50 के करीब 50 लोग हैं और 30 के करीब 32 मुल्कों में जा रहे हैं। इनमें मुस्लिम जो मुल्क हैं वो उनकी संख्या में जो गिन रहा था करीबन 9 या 10 है सिर्फ, जहां ये लोग जा रहे हैं। और उन देशों से हमारे वैसे भी फ्रेंडली रिलेशंस है, जबकि दुनिया में मुस्लिम देशों की संख्या 50 के करीब है और उनमें कई बड़े मुस्लिम देश भी हैं, ईरान है, इराक है। तो हमारे प्रतिनिधिमंडल इन देशों में नहीं जा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधिमंडल यूएई जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, कतार जा रहे हैं। ये इन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। तो एक ये अलग मुद्दा है। पर मैं ये कह रहा था कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना हम इतने इतने मित्र देश हैं हमारे दुनिया में, वो क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हुए। लोगों के दिमाग में है, ये क्लियर होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। दूसरा ये कि हमने जो लोग जानना चाहते हैं कि हम अगर विजेता के रूप में उभर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, और हम कह रहे हैं कि वहां के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन किया सीज फायर का और हमने स्वीकार किया। हम मान लीजिए कि अमेरिका का कोई भूमिका नहीं है, ये मान लें कि पाकिस्तान ने फोन किया हमारे डीजीएमओ को, हमने स्वीकार क्यों किया? मतलब स्वीकार करने का मतलब ये कि हमारा एक्सेप्टेंस कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। मतलब ये कंडीशनल का मतलब कि क्या, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको कोई आश्वस्त किया सीज फायर की पेशकश के समय कि वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को या समाप्त कर देंगे या वहां से लेकर कोई आतंकवाद की कार्रवाई भारत के खिलाफ आगे से नहीं होगी? लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि हमने स्वीकार कर लिया कि हम एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे कि हमको पाकिस्तान पेशकश करेगा। हालांकि इसमें अमेरिका पूरा का पूरा शेयर लेने की कोशिश कर रहा है। एक जो बड़ा मुद्दा जो नागरिकों के बीच में चर्चा का है कि जयशंकर जी की बात मान भी ली जाए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया कि वो इस तरह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर के खिलाफ भारत कोई कार्रवाई कर रहा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हालांकि उसको राहुल गांधी ने आज फिर चैलेंज किया है। सवाल ये है, तो पाकिस्तान को हमारे इस ऑपरेशन की जानकारी कैसे मिल गई? मतलब क्या हम इस बात की का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि हमने नहीं दी पर ये कैसे लीक हो गई? तो क्या ये लीक होने का कारण क्या है, कहां से लीक हुई? सर्जिकल स्ट्राइक के समय या बालाकोट के समय तो इस तरह की जानकारी, हमने इतने सक्सेसफुली चीजों को अंजाम दिया और लौट आए। तो ये ऑपरेशन में जयशंकर अगर कह रहे हैं, पीआईबी ने खंडन किया है, मान लेना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं तो ठीक है। पर सवाल ये उठता है कि फिर पाकिस्तान को क्या इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि वहां से जितने
टेरर कैंप्स थे, वहां से जो टेररिस्ट थे वो उनको भागने का मौका मिल गया या उनको जी सुरक्षित छुपने का मौका मिल गया। एक जो और सवाल है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अ, सेना के अपमान की घटनाएं जो सिविल सोसाइटी में नागरिकों में जिस चीज को लेकर नाराजगी है, जो पूछना चाहते हैं वो सर्वदलीय पॉलिटिशियन से पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि सेना के अपमान की घटनाएं हो रही है तो यहाँ के विदेशी या जो विपक्षी दल है वो कर क्या रहे हैं? मतलब उनकी भूमिका क्या है कि भाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है, हाई कोर्ट ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने क्या किया? मतलब आप चुप क्यों हैं इस पूरे मामले पर? तो एक मतलब घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई कह रहा है हमारे सब सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में हैं, कोई किसी को हमारे कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, कोई कह रहा है कि हमने यूएनओ के हस्तक्षेप, बीजेपी के लोग, बीजेपी का विधायक है वो कह रहा है कि यूएनओ के हस्तक्षेप से हमको सीज फायर किया हमने। तो ये हो क्यों रहा है? हम मतलब अगर हमारे विदेशों में प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं और उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे वहां की सरकारों के द्वारा, तो ये लोग क्या जवाब देंगे? एक ये भी एक सवाल है कि भाई आप बताइए कि आपके पास क्या किसी फायर आपने हम एक सवाल ये है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया में जा रहे हैं, नागरिक जानना चाहते हैं वो ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो उनको पता नहीं है और जो हमारे नागरिकों को पता नहीं है। मतलब अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं उन देशों को जो अद्भुत है या छुपा हुआ है, तो आप पहले अपने नागरिकों को बताइए कि ये जो हमारा जीरो टॉलरेंस है टेरर के प्रति, आतंकवाद के प्रति और पाकिस्तान की, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी जी कि हम अपने पड़ोसियों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, हम अपने देश के नागरिकों को नहीं ले रहे हैं, हम अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो 15-15 करोड़, 20-20 करोड़, 17 करोड़, 10-10 करोड़ की आबादी के को मतलब यूरोप के किसी भी देश से ज्यादा की आबादी को डील कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, उन राज्यों के विपक्षी नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी नागरिकों को नहीं बता रहे हैं, तो हम विदेशों में जाके बताना चाहते हैं। तो मेरा एक जो आपने जो पॉइंट खड़ा किया वो ये है कि एक एक्सरसाइज ये भी होनी चाहिए कि अगर सरकार में या बीजेपी में साहस हो तो वो इस तरह का काम करे कि देश के अलग अलग राजधानियों में, प्रमुख नगरों में सर्वदलीय डेलीगेशंस भेजे, बात करे, नागरिकों को कॉन्फिडेंस मिले, बताए। और साथ ही मैंने जिन पड़ोसी मुल्कों का नाम लिया आपसे चर्चा में, पड़ोसी मुल्कों की भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे राष्ट्र के जीवन में, तो वहां भी हम किसी को नहीं भेज रहे हैं। और पड़ोसी मुल्कों के हमारे कोई बहुत संबंध बहुत शानदार भी नहीं है, किसी भी आप राष्ट्र का नाम उठाकर देख लीजिए। तो ये मैं सोच रहा था कि आज की चर्चा में जो भूमिका में आपने बताया था, मैं नागरिकों के विचारार्थ एक पॉइंट मैंने आपके साथ बातचीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.